Hello, Acho. Let's read the question. The question says which of the following halides is least stable and has no doubtful existence? Option A CCl4, option B GaI4, I4, option C SnI4, option D PbI4. Now, the key concept related to this question, that is the inert pair effect. अब inert pair effect क्या है? Inert pair effect है when both of electrons are chemically inactive and try to sit in the same orbital. This phenomenon is called is inert paired effect. ठीक है, मतलब क्या है, अगर कोई भी ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में भी सेम है। पकड़ लो, अगर हमारा कॉन्फ़िगरेशन ऐसा कुछ है, ठीक है, ये हमारा एन एस है, ये हमारा एन एस पी है। तो हमारा NH2 NP2 है कॉन्फ़िगरेशन। सो इसका मतलब क्या है, अब जो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाता है, पर नहीं, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी रह जाएगा, तब क्या होगा, उसको हम कहेंगे इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट। ठीक है, अब क्यों रहता है, जो एनएस और एनपी ऑर्बिटल का जो एनर्जी गैप होता है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है, हाई हो जाता है। अब एक किस में होता है, जो पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट होता है ना, उसमें शो होता है। ठीक है, क्योंकि पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या आ जाता है, 5d ऑर्बिटल, 4f ऑर्बिटल आ जाता है, और उसके साथ 6s। अब देखिए 5d और 4f, डी और एफ का क्या होता है, बहुत ही पोर शील्डिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, और 6s के बाद क्या होता है, रिलेटिविस्टिक रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि 6s ऑर्बिटल का जो स्पीड होता है, ठीक है, वो लाइट के आसपास चला जाता है, लाइट से कम होता है बट बहुत ज्यादा स्पीड होता है, तो रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है 6s ऑर्बिटल का। ठीक है, इसी कारण क्या होता है, जो एनएस ऑर्बिटल और एनपी ऑर्बिटल होता है ना, उसका एनर्जी का इतना इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, मतलब सपोज मान लो अगर एनएस ऑर्बिटल यहाँ पर है, एनपी यहाँ पर चला जाएगा, इतना हाई हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोमोट नहीं हो पाएगा। ठीक है, एनर्जी गैप ज्यादा हो जाएगा। तब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो इस ऑर्बिटल में ही केमिकली इनर्ट रहेगा। ठीक है, और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट तब क्या होगा, देखिए अब 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब वो क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ही रिमूव करना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर तो नहीं होगा, एक यहाँ पर तो दो कंप्लीटली पेयर है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हमारा एलिमेंट दिया है, हम सिर्फ लेड के बारे में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि लेड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जेनॉन 6s2 4f14 5d10 6p2। अब जेनॉन क्या होता है, ग्रुप 14 एलिमेंट होता है। ठीक है, अगर जेनॉन ग्रुप 14 एलिमेंट है, तो इसका मतलब इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 4। सो वो क्या होगा, जो जैसे लेड किसका ग्रुप में होता है, कार्बन, सो कार्बन का स्टेबल बैलेंस क्या होता है, +4। ठीक है, इसलिए कार्बन CCl4 या CH4 कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। तो इसी कारण लेड का भी होना चाहिए, पर नहीं, लेड का क्या है, 4f 5d और 6s ऑर्बिटल है। इसका मतलब क्या है, यहाँ का जो 6s ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और यहाँ पर जो 6p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, यहाँ से 6s से 6p का जो प्रोमोशनल एनर्जी जो है वो बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा। एक ये भी एक याद रखना है। ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते हैं 6s और 6p, ये जो प्रोमोशनल कैंसिल हो जाएगा लेट के कारण, तो हम क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5d एंड 4f ऑर्बिटल। अब देखिए 5d में 10 है और 4f में 14, मतलब इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, और इसका क्या है, शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही पुअर है, एंड रिलेटिविस्टिक
contraction of 6s orbital, the promotional energy, ठीक है, from 6s to 6p becomes very high, ठीक है, हायर, बिकम हायर, इतना ज्यादा प्रोमोशनल हो जाता है जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देन 2 electrons in 6s remain as chemically inert, ठीक है। वो 6s ऑर्बिटल में केमिकली इनर्ट रहेगा, मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा तो तभी तो 2 बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, नॉट +4, ठीक है। इसलिए लेट का जो +4 अगर शो भी होता है वो क्विकली रिड्यूस होके लेट +2 हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब लेट का स्टेबल क्या होगा, PbI2 स्टेबल हो जाएगा, नॉट PbI4, ठीक है। पर अगर हम बाकी का देखेंगे, जो कार्बन जर्मेनियम 3 है, अब देखिए ए क्या है, ए ऊपर वाला एलिमेंट है, कार्बन जर्मेनियम 3 ए ऊपर में है, तो इसमें तो 6s ऑर्बिटल नहीं है, 6s ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट नहीं दिखाएगा, तो यहाँ पर केमिक जो इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट होता है वो शो नहीं होगा, ठीक है। इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट जो शो होता है वो होता है, अगर हम स्पेसिफिकली कह दे तो मार्करी जो है ना उसके बाद का पोस्ट एलिमेंट, मार्करी के बाद में जो एलिमेंट आता है ना उसमें इनर पेयर ज्यादा से ज्यादा शो होता है, तो लेट के लिए शो होता है। सो हमारा आंसर हो जाएगा PbI4। सो आंसर शुड बी ऑप्शन डी। सो PbI4 क्या है, वो डाउटफुल एक्सिस्टेंस है और लीस्ट स्टेबल है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेरी वेल। ऑल द बेस्ट।